मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सो हेलो टॉपर्स, हाउ यू डूइंग? दिस इज मोटिवेशनल दोस्त। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया भी होगा। आज की क्लास में मैं कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 7.3। अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ लिया है, तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज में आने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में तो 4 पार्ट दे दिया है, तो पहला से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, बट स्टूडेंट्स एज यू नो कि मेरा हमेशा फोकस रहता है कि क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे मिल सकते हैं, आप अलग अलग रेफरेंस बुक देखोगे तो उसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सब में सेम होते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 7.3। चलो भाई, अच्छे से ध्यान देना कैसे क्वेश्चंस हैं। जहाँ तक मुझे फीडबैक मिला है कि ये वाला एक्सरसाइज एकदम हलवा टाइप का है, इजी एक्सरसाइज है। चलो फिर लेट्स डू दिस। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, सब लोग पहला क्वेश्चन देखें। बुक निकाल लो सब लोग, है ना। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3। चलो पढ़ते हैं। तो डायग्राम वैसे दिया हुआ है, इसमें एक डायग्राम दिया है, वो डायग्राम बना लेते हैं। चलो भाई, ये हो गया हमारा डायग्राम। ओके, यहाँ पे हो गया ये ए बी एंड हियर सी, और यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। ये आपका P हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा D। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका BD और ये हो गया आपका DC। ओके एवरीवन, BD और DC। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायग्राम तो बन गया है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्राइंगल ABC बोले तो ये पूरा ट्राइंगल एकदम इजी क्वेश्चन है, अच्छे समझना, बहुत आसान है। ठीक है, ट्राइंगल ABC और एक और ट्राइंगल दिया है DBC। ठीक है, आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC, और दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AB जो है, समझना स्टूडेंट्स, AB AC के इक्वल है, ABC is an isosceles triangle. Similarly, DBC is an isosceles triangle, तो that means DB जो है वो DC के इक्वल है, ऐसा दे रखा है। ओके, ठीक है। If AD is extended to P to intersect BC at P, ठीक है, तो लाइन दे ही रखा है। Show that। चलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एकदम सेम फॉर्मेट, कुछ चेंज नहीं आएगा, आपको गिवन लिखना है। ये वाला जो एक्सरसाइज है ना स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद देना चाहिए था इन्होंने। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के जैसे क्वेश्चन होते हैं जो 5 मैजिकल स्टेप्स लिखते हैं ना, 5 to 6, वैसे ही है। तो पहले तो गिवन लिख लो कि आपका AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है, और DB जो है, DB वो आपका DC के इक्वल है। अब अपने को क्या करना है? टू प्रूव। तो टू प्रूव में स्टूडेंट्स चारों के चारों जो है आपके वो लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, मैं काम करता हूँ, मैं चारों लिख देता हूँ। ठीक है, ट्राइंगल ABD। अब सब लोग ट्राइंगल ABD में, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ABD और ट्राइंगल ACD। ठीक है, चलो फोकस करो, एक एक करके करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रूफ शुरू करते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं है। देखो ABD क्या है? ABD ये दिख रहा है सबको, ये आपका ट्राइंगल 1 है, और ACD आप लोगों को ये दूसरा ट्राइंगल दिख रहा होगा। एकदम आसान है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? तो दिस आर द 2 ट्राइंगल्स। इसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यार ये बहुत आसान है, कैसे पूछो? देखो इन दोनों ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल का ये साइड और इस वाले ट्राइंगल का ये साइड इक्वल है। ओके, सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में ये साइड और इस वाले ट्राइंगल का ये साइड इक्वल है, और जो AD है वो कॉमन साइड है। दिस इज द कॉमन साइड। सो बाय साइड both the triangles are congruent। और साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही क्लास में आपको समझा दिया था कि नहीं? ठीक है, तो इज इट क्लियर? बना लोगे? ठीक है, चलो बहुत इजी है स्टूडेंट्स। स्टेप देख लो। तो क्या लिखोगे भाई? पहला स्टेप, इन ट्राइंगल ABD, मतलब जो 2 ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं उन्हीं को लिखोगे, एंड ट्राइंगल ADC
ठीक है, क्या होगा, 3 स्टेप लिखो, ए बी इक्वल्स टू ए सी, दूसरा ये सब गिवन है, बी डी इक्वल्स टू डी सी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, गिवन है, और इधर भी क्या लिखोगे, गिवन, और ए डी इक्वल्स टू ए डी। एकदम इजी क्वेश्चन है। तो ए डी इक्वल्स टू ए डी, इसको लिखोगे कॉमन साइड, क्या लिखोगे बेटा, कॉमन साइड। इज इट क्लियर? बस हो गया, खेल खत्म हो चुका है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ADC by side congruency criteria। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन लिखना। हो गया, प्रूव हो चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो पहला पार्ट तो हो गया, एकदम सिंपल था, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। स्टेप्स कुछ याद करो, फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे स्टेप्स दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। चलो दूसरा है ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP। देखो लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या करना है, ट्राइंगल ABP, सब लोगों का ध्यान ABP में होना चाहिए, ये प्रूफ करना है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP। देखो देखने में तो लग रहा है कि हाँ ये और ये होंगे, अब कैसे होंगे वो समझते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसको मिटा देता हूँ, बड़ा ही सिंपल है, फोकस करो बस, ठीक है। ये वाले ट्राइंगल में फोकस करो, ये पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, पूरा बड़ा वाला, और ये जो बड़ा वाला दूसरा ट्राइंगल है, पूरा फोकस करो। देखो दोनों में एक कॉमन साइड तो है, इज इट क्लियर? और AB जो है इस वाले ट्राइंगल का, और ACP का ये जो AC है ये भी इक्वल है, तो ये दो तो साइड आपके कॉमन हो गए, मतलब इक्वल हो गए। और एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अभी अब एक प्रॉपर्टी, हम ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। बाइसिपिसिटी, बाइसिपिसिटी हम बोल सकते हैं ना कि ये ट्राइंगल और मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये दो ट्राइंगल जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एक लाइन यही लिख लेता हूँ, क्या है वो यूज़ हो जाएगी प्रॉपर्टी, तो हैंस करके लिख देंगे हम लोग, क्योंकि यूज़ करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी। BAD एंगल BAD इक्वल्स टू DAC एंगल DAC बाइसिपिसिटी, ठीक है, बाइसिपिसिटी होगी ना एंगल। चलो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना, ये सेकंड वाले में प्रूव में काम आएगी। चलो सेकंड वाला प्रूव करते हैं। तो सेकंड एवरीवन, सो इन ट्राइंगल वही सेम स्टेप है मैडम, ABP एंड ट्राइंगल ACP, ठीक है। तो 3 स्टेप देखना क्या क्या बनेंगे इस वाले में। एक तो AB इक्वल्स टू AC होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन है, सब गिवन है स्टूडेंट्स। और AP इक्वल्स टू AP होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन साइड है, ठीक है। और BAD बोल दो, चाहे BAP लिखना है यहाँ पे, है तो दोनों ही सेम चीज। BAP जो है वो PAC के इक्वल होगा, एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल PAC, प्रूव्ड, अभी अभी प्रूव किया हमने। तो बेटा बाई साइड एंगल साइड बोथ द ट्राइंगल विल बी, देयरफॉर triangle ABP will be congruent to triangle ACP by side angle side। साइड एंगल साइड होता है ना, हो गया, कहानी खत्म। बस यही तो करना होता है एकदम इजी टाइप की चीज़ है यार, ठीक है। बस हो गया स्टूडेंट्स, 2 पार्ट हो गया, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। एक्चुअली भी क्या है, क्वेश्चन बड़ा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, अदरवाइज इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अभी जो थर्ड वाला है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखना क्या बोल रहा है। AP बाइसेक्स एंगल, भाई AP बाइसेक्स एंगल A है, ये तो प्रूव्ड हो गया है। AP जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, AP बाइसेक्स एंगल, इसका मतलब कि
बी ए डी इक्वल्स टू डी ए सी। तो ये तो प्रूव्ड है भाई, बी ए डी इक्वल्स टू डी ए सी। तो हमको एक तो ये प्रूफ करना है बी ए डी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। डायरेक्ट लिख देना कि ऑलरेडी प्रूव्ड है भैया, ये हमने सिंपलिसिटी से कर दिया है। और एज वेल एज एंगल डी, एज वेल एज एंगल डी का मतलब ये है कि आपका ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो एक और चीज़ प्रूफ करनी है यहाँ पे, दैट एंगल बी डी पी इक्वल्स टू एंगल पी डी सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कर लेंगे, ये तो आसान चीज़ है। ठीक है, देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे पहले वाले पार्ट में, तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल था बाय सिंप्लिसिटी, और दोनों में अगर 180 माइनस करोगे तो यही आएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो थर्ड वाला पार्ट में करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, समझना, ठीक है, कर लोगे, टेंशन नहीं लेना। कैसे लिखोगे, ए डी बी, एंगल ए डी बी जो है वो ए डी सी के इक्वल है बाय सिंप्लिसिटी, है इक्वल। ठीक है, ये यहाँ भी लिख सकते हो उसके नीचे। अब समझना, दोनों साइड में माइनस साइन लगा दूं, ठीक है, दोनों साइड में माइनस साइन मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, और फिर दोनों साइड में 180 ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए डी। ये कुछ नया स्टाइल है स्टूडेंट्स, अच्छे समझना, कंफ्यूज मत होना। देखो दोनों साइड मैंने क्या किया, नेगेटिव नंबर ऐड किया, -1 ऐड किया, फिर दोनों साइड 180 ऐड किया। ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत, क्यों किया, क्योंकि 180 माइनस ए डी बी, देखो 180 माइनस ए डी बी क्या हो जाएगा, बी डी पी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका लीनियर पेयर से बी डी पी, और 180 माइनस ए डी सी हो जाएगा आपका पी डी सी। ठीक है, यहाँ लिख देना लीनियर पेयर, हो गया लो आपका, ये भी प्रूव्ड हो गया। थर्ड पार्ट दोनों खत्म हो गए, बहुत ईजी था, इज इट क्लियर। और फोर्थ पार्ट है ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ए पी जो है, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो है एक तो ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्टर भी है। तो यार ये तो यहीं से लिख सकते हो, यहीं से लिख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ के रिलेशन से। ये देखो ए बी पी और ए सी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए थे, तो उस हिसाब से बी पी पी सी के इक्वल हो जाएगा, है ना, बी पी इक्वल्स टू पी सी तो हो ही जाएगा बाई सिंप्लिसिटी से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, और दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, तो ये दोनों क्या होंगे, 90 होंगे, इक्वल होंगे ना। एंड ऑल्सो करके ऐसे लिख देना डायरेक्ट, ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू ए पी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई सिंप्लिसिटी, ऐसे करके लिख देना। सो ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये लो, ये भी प्रूव हो गया। अच्छे से स्टेप बना के लिखना, बड़ा ही सिंपल था। शुरू के 2 ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे, बाकी घुमा फिरा के उन्होंने यूज़ किया है प्रॉपर्टीज़ को। तो अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, एकदम इजी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से बना सकते हो। क्लियर है, ठीक है, चलो नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अभी जस्ट मैंने एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 कंपैरेटिवली आसान है। एल्टीट्यूड आप जानते हो क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है। इसको आप लोग ट्राई करना, दिक्कत आती है तो जो हम लोग का टेलीग्राम का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज कंपैरेटिवली आसान है, तो डरने वाली बात नहीं है, एकदम जो चीज़ पढ़ चुके हो वही सी के ऊपर बेस्ड है, कुछ नया नहीं है इसमें। ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 3, एवरीवन, ठीक है, सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 2 साइड्स ए बी एंड बी सी, ठीक है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है। सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये एक फिगर है आपका यहाँ पे, और इसके साथ साथ ये एक और फिगर। ए बी सी ये दिया हुआ है, और ये दिया है पी क्यू आर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा पढ़ो। 2 साइड्स ए बी एंड बी सी, ठीक है, एंड मीडियन ए एम
of one triangle ABC are respectively equals to side PQ, QR and median PN। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है, BC जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। और यहाँ एक मीडियन, मीडियन समझते हो ना आप लोग, मीडियन मतलब कि जो इसको और इसको इक्वल पार्ट में बांटता है, ये भी एक मीडियन है, ये मीडियन आपका इक्वल है, इसको डबल कर दो ऐसे, ठीक है। और ये है MN। कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, शो दैट एंगल ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, ठीक है। देखो समझना बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले तो गिवन लिख लो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा गिवन कैसे लिखते हैं, लिखो, चलो ट्राई करो, बहुत बार बता चुका हूँ। लिखो, पॉज करके लिखो सब लोग, AB इक्वल्स टू PQ, जो जो गिवन है सब लिख दो, BC इक्वल्स टू, एक सेकेंड ना, इसको लिखता हूँ मैं पहले, AM, क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चल जाए, AM इक्वल्स टू PN, ठीक है। और BC, यहाँ पे एक देखना, एक मस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, BC इक्वल्स टू QR। अब स्टूडेंट्स अगर देखो इस वाले में अगर मैं हाफ लूँ, हाफ मल्टीप्लाई करूँ बोथ साइड, ठीक है, तो एक बात बताओ, ये मीडियन है, मीडियन है मतलब ये और ये इक्वल है, मतलब कि BC का आधा BM हो जाएगा, तो हाफ ऑफ BC को मैं BM लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। ये बहुत काम की चीज़ है ये वाला रिलेशन। और ये भी सेम, ये 50-50 है, क्योंकि मीडियन है, ये मीडियन है, तो ये बराबर है, ठीक है। तो उस हिसाब से हाफ ऑफ QR क्या QN हो जाएगा। ये एक रिलेशन मैंने थोड़ा सा यहीं पे ही प्रूव कर दिया, आप लोग इसको प्रूफ में लिख सकते हो। क्यों किया हो अब पता चल जाएगा, क्योंकि डिमांड है क्वेश्चन की। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बताओ, खुद समझ जाओगे आप लोग, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, ABM जो है ये वाला ABM, आपको प्रूफ करना है द ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, देखो यार ऑब्वियस सी बात है, आराम से कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप्स मैं आप लोगों को खुद लिखने के लिए बोलूँगा, मैं नहीं लिखने वाला, ये होमवर्क दूंगा, अभी लिख दे रहा हूँ बस एक लाइन, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। देख लो खुद, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और अभी भी प्रूफ किए कि BM जो है वो QN के इक्वल है। सो बाई साइड 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 बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एकदम सिंपल है यार, इसके स्टेप्स बना लेना, सब गिवन हो गया है। इज इट क्लियर। ये वाला जो BM इक्वल्स टू Q है ना, उसको प्रूव्ड लिखना ब्रैकेट में, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQN। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब इन ट्राइंगल, कितना ईजी है ABC एंड PQN, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQN, मतलब कितना आसान है। देखो इसमें देखना खुद, ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए, अब सेकंड वाले के लिए देखना, खुद बनाना स्टेप्स, पूरा ट्राइंगल लो। इसमें AB जो है वो इसके इक्वल है, साइड बाइसिपिसिटी बोल सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, पहले वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पे बोल सकते हो दैट एंगल B आपका एंगल C के इक्वल होगा, बाइसिपिसिटी यूज होगा, क्योंकि होगा ना, बोल सकते हो। तो एक एंगल ये एंगल इक्वल है, और अभी भी एक क्वेश्चन में गिवन है BC जो है वो QR के इक्वल है, तो बाई साइड एंगल साइड बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, स्टेप्स बनाओ। मैं हमेशा देखो, मैं 2 चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ, एक कि भाई क्वेश्चंस पे कभी फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, पहली बात है। दूसरा कि एक बार मैंने जो सिखा दिया उसको अब आपको खुद करना है, तभी आप सीख पाओगे, मेरे करने से नहीं सीखोगे। जब आप खुद करोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इज इट क्लियर। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, मैंने स्टेप्स बताया कैसे लिखते हैं, प्रैक्टिस करो, दिमाग लगाओ। अभी भी बोला भी हूँ कि सब चीज़ तो समझा दिया हूँ, थोड़ा रिपीट करके देखना, स्टेप बनाते जाना, हो जाएगा। दोनों आइडेंटिटी भी लिख दिया हूँ, हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नोट करो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो पढ़ने में मुझे क्वेश्चन इजी लगा, बट डायग्राम नहीं दिया करके बता रहा हूँ बस। और थोड़ा RHS का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाया है, तो वो जो RHS
राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, वो वाला एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रह गया था. सो लेट्स डू क्वेश्चन ऑन दैट. सो BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल ABC. चलो डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम बनाने में बहुत मजा आता है. ये देखो, ये आपको एक ट्राइंगल दे दिया है ABC, ठीक है. एल्टीट्यूड मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन. BE ऑब्वियस सी बात है, B से यहाँ शुरू होगा और ये E तक जाएगा. ये आपका BE, ठीक है. ये एल्टीट्यूड है, देख रहे हो 90 डिग्री बनाया हूँ. क्वेश्चन में मेंशन है BE आर टू इक्वल एल्टीट्यूड है. और दूसरा क्या है, CF मतलब कि ये यहाँ से जाएगा ऐसे CF, ठीक है. तो ये दोनों जो है ये इक्वल है स्टूडेंट्स. तो ये इसके इक्वल है, जो BE है वो CF के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है. आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS congruence rule prove that the triangle ABC is isosceles. अपने को क्या प्रूव करना है कि ABC आइसोसेलेस. आइसोसेलेस है मतलब अल्टीमेटली हमको ये प्रूव करना है दैट AB इक्वल्स टू AC. ये प्रूव करना है, ठीक है. तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, बहुत सारी चीजें. और क्वेश्चन में मेंशन्ड है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है यूजिंग RHS बोल रहा है क्वेश्चन कि RHS से प्रूव करना है. तो देखें, सिखाऊं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना. तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तब करेंगे अपन. एक तो है CF इक्वल्स टू BE, ये गिवन है. दूसरा ये दिया है कि जो CF है ये परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है. और तीसरा ये दिया है BE जो है परपेंडिकुलर है, जो भी गिवन है लिख दो, परपेंडिकुलर है AC के. टू प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी. कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस कब होगा, या तो उसके दो साइड इक्वल होंगे या कोई भी दो एंगल. तो मैं दो एंगल B और एंगल C की बात कर रहा हूँ, या तो एंगल B एंगल C, ये दोनों में से आप कोई भी चीज अगर प्रूव कर दिए तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. क्योंकि अल्टीमेटली एंगल B एंगल C इक्वल होगा तो उसके ऑपोजिट साइड से इक्वल हो जाएंगे ना. ये तो हम पढ़े हैं सेकंड एक्सरसाइज में आइसोसेलेस वाली में. तो कुल मिला के मैं ये करने वाला हूँ कि मैं ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करने वाला हूँ. तो वो मुझे समझ में आ रहा है कि वो आई थिंक वो ये दो ट्राइंगल्स लेने से वो हो जाएगा. तो चलो आइडिया लग गया है स्टूडेंट्स, अब खेल खत्म हो जाएगा. तो द थिंग इज कि ट्राइंगल सिलेक्शन कौन सा लें. ऑब्वियस सी बात है BFC लेंगे. इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC, ठीक है. देख लो कौन कौन से ट्राइंगल ले रहा हूँ, BFC और BEC देख लो. तो देखते हैं क्या होगा. एक तो BC जो है, देखो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में BC कॉमन साइड है, तो BC इक्वल्स टू BC, एक तो हो गया. अब BFC ट्राइंगल में FC या CF और BEC में BE, ये दोनों इक्वल है. दैट मीन्स CF इक्वल्स टू BE गिवन. इज इट क्लियर? CF जो है वो BE के इक्वल है. अब एक काम करते हैं, ये और ये 90 भी तो है, एक एंगल भी इक्वल है. तो एंगल BFC इक्वल्स टू एंगल BEC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है. तो देखने में नहीं लग रहा है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं आप समझ जाओगे. राइट एंगल, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, ये भी इक्वल है, ये 90 है. और एक साइड RHS, क्या RHS से, देयरफॉर ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC बाई RHS, यस और नो. तो हैंस एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके ये वाले जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, बस हो गया. किससे होंगे, बाई सिपिसिटी से. सो
triangle ABC is isosceles triangle। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर आप देखते तो थोड़े फंस जाते, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। इज इट क्लियर? ये 90 है, इधर लिख देना गिवन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था, आराम से मतलब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए मैंने इस एक्सरसाइज से, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो पूछना है आप लोग को, ग्रुप में पूछ लेना आप लोग, और प्लीज़ थ्योरम्स अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स ट्राई करना, एक एक दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी को अच्छे से करो, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो मेरा फोकस है, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, आई नो और भी वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब में, लेकिन मेरा ये रहता है कि यार मैं कॉन्सेप्ट सिखा पाऊँ बच्चे को कि वो क्यों कैसे हो रहा है। उसको 2-4 बार खुद से करोगे तो फिर जाके आपको अच्छे समझ में आएगा। इज इट क्लियर? तो अच्छे से नोट करना, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट भी कर देना नीचे, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा, मुझे पता भी चलेगा कि बच्चों का क्या फीडबैक आ रहा है। एंड इसके बाद हम लोग अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है, और मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, देखना, बहुत इंटरेस्टिंग, सबसे यूनिक एक्सरसाइज हो। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हम उसको करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। उससे भी इम्पोर्टेंट बात, जय महाकाल। ओके, बाय एवरीवन।